Good morning, students. Today I am going to explain lesson 16 the English language. ये 12th क्लास का MP बोर्ड की बुक का 16 लेसन है द इंग्लिश लैंग्वेज, अंग्रेजी भाषा। तो इसके पोएट हैं हैरी हेम्सले, और इन्होंने जो है वो अपनी अंग्रेजी भाषा के अर्थवेद का वर्णन किया है इस पोयम में, और विशेषकर उन शब्दों का जिनके अर्थ तो भिन्न है पर इनकी वर्तनी एक समान है। इज इंग्लिश ए डिफिकल्ट लैंग्वेज? क्या इंग्लिश कठिन भाषा है? और व्हाट मेक्स इट्स सो? तो क्या कठिन बनाती है इसको? तो देखिए हम लोग पढ़ते हैं इस पोयम को। आज स्टार्ट करते हैं यहाँ से। देखिए, सम वर्ड्स हैव डिफरेंट मीनिंग्स एंड एट दे आर स्पेल्ड द सेम। ए क्रिकेट इज एन इंसेक्ट टू प्ले इट्स ए गेम on every hand in every land. It's thoroughly agreed. The English language to explain is very hard indeed. तो देखिए, ये इस पोयम में पोएट बोल रहे हैं कि सम वर्ड्स हैव डिफरेंट मीनिंग्स, कुछ शब्दों के अलग अलग अर्थ होते हैं, एंड एट दे आर स्पेल्ड द सेम, फिर भी उन्हें की स्पेलिंग जो है वो एक जैसी होती है। ए क्रिकेट इज एन इंसेक्ट, क्रिकेट एक कीड़े को कहते हैं, झिंगुर को, है ना। और टू प्ले इट्स ए गेम, और जो है एक खेल को भी हम क्रिकेट कहते हैं, ठीक है। ऑन एवरी हैंड इन एवरी लैंड, हर व्यक्ति को हर देश में। इट इज़ थोरोली एग्रीड, यह पूरी तरह से माना जाता है कि द इंग्लिश लैंग्वेज टू एक्सप्लेन इज़ वेरी हार्ड इंडीड, अंग्रेजी भाषा को समझना वास्तव में बहुत कठिन है। तो इस पोयम में पोएट कह रहे हैं कि हर जगह प्रत्येक व्यक्ति और सारा देश यही बात कहता है कि अंग्रेजी भाषा को समझना बहुत कठिन है। क्यों? क्योंकि देखिए, एक से स्पेलिंग वाले वर्ड्स होते हैं लेकिन उनकी मीनिंग अलग अलग होती है। कहीं पे क्रिकेट को झिंगुर बोलते हैं, एक ये इंसेक्ट है, और कहीं पे क्रिकेट को खेल बोलते हैं। अब दूसरा पैरा पढ़ते हैं। सम पीपल से दैट यू आर ए डियर, येट डियर इज फार फ्रॉम चीप। A jumper is a thing you wear, at a jumper has to live. It's very clear, it's very queer, and pray who is to blame for different meanings to some words pronounced and spelled the same. तो देखिए, अब हमारी सेकेंड स्टेंज पोएट कह रहे हैं कि सम पीपल से दैट यू आर ए डियर, एट डियर इज फार फ्रॉम चीप। तो कुछ लोग कहते हैं कि तुम डियर हो, यानी कि प्यारे हो, लेकिन डियर सस्ते से कहीं दूर है। ए जम्पर इज ए थिंग यू वियर, एट ए जम्पर हैज टू लिव। और एक जम्पर जो तुम पहनते हो, और एक जम्पर को छलांग लगानी पड़ती है। यानी एक जम्पर होता है जो हम लोग कुर्ता पहनते हैं, और दूसरा जम्पर किसे कहते हैं? जो छलांग लगाता है। इट्स वेरी क्लियर, इट्स वेरी क्यूर, एंड प्रे हु इज टू ब्लेम। यह बहुत स्पष्ट है लेकिन यह बहुत विचित्र है, और इसके लिए दोषी कौन है? फॉर वर्ड्स मीन फॉर डिफरेंट मीनिंग्स टू सम वर्ड्स प्रोनाउंस्ड एंड स्पेल्ड द सेम, और कुछ शब्दों के भिन्न भिन्न अर्थों के लिए जिनका उच्चारण और वर्तनी एक समान है। अब थर्ड पैरा देखते हैं हम कि ए लिटिल जर्नी इज ए ट्रिप, ए ट्रिप इज व्हेन यू फॉल, इट डजंट मीन यू हैव टू डांस whenever you hold a ball. Now here's a thing that puzzles me. Musicians of good taste will very often from a band I have one round my waist. तो थर्ड पैरे में कह रहे हैं कि ए लिटिल जर्नी इज ए ट्रिप, एक छोटी यात्रा को ट्रिप कहते हैं। ए ट्रिप इज व्हेन यू फॉल, और एक ट्रिप होता है जब तुम गिरते हो। इट डजेंट मीन यू हैव टू डांस वेन एवर यू होल्ड ए बॉल, इसका अर्थ यह नहीं कि तुम्हें नाचना होगा जब भी तुम एक बॉल को पकड़ो, ठीक है।
तो एक बॉल होती है पकड़ना और एक बॉल डांस भी होता है. नाउ हियर्स ए थिंग दैट पजल्स मी, म्यूजिशियन ऑफ गुड टेस्ट विल वेरी ऑफन फ्रॉम ए बैंड आई हैव वन राउंड माई वेस्ट. तो एक चीज जो बहुत उलझन में डालती है कि सुरुचि वाले संगीतज्ञ अक्सर बैंड बजाते हैं, मेरी कमर के चारों ओर भी तो एक बैंड है. तो देखिए इस पोयम में पोएट जो है वो एक ही शब्द के दो दो अर्थ बता रहे हैं कि वही एक जगह उसी शब्द का उसी स्पेलिंग का ये एक अर्थ होता है और दूसरी जगह दूसरा अर्थ होता है. अब फोर्थ पैरा देखिए क्या कह रहा है कि यू स्पिन ए टॉप गो फॉर ए स्पिन, और स्पिन ए यार्ड में भी एट एवरी स्पिन इज डिफरेंट स्पिन एज यू कैन plainly see. Now here's a most peculiar thing was told me as a joke. A dumb man wouldn't speak a word yet seized a wheel and spoke. तो देखिए फोर्थ पैरे में पोएट कह रहे हैं कि यू स्पिन ए टॉप गो फॉर ए स्पिन, तुम लट्टू स्पिन करते हो और स्पिन के लिए भी जाते हो, और स्पिन ए यार्न में भी, और कदाचित तुम सूत स्पिन करते हो. एट एवरी स्पिन से डिफरेंट स्पिन एज यू कैन प्लेनली सी, और फिर भी हर स्पिन जो है वो अलग स्पिन है जैसा कि तुम स्पष्ट देख सकते हो. नाउ हियर्स मोस्ट पेक्युलर थिंग टॉस टोल्ड मी एज ए जोक. अब एक विचित्र चीज ये या मुझे मजाक के रूप में बताई गई है कि ए डम्ब मैन वुडंट स्पीक, एक गूंगा आदमी नहीं बोल पाता है, ए वर्ड एट सीज्ड ए व्हील एंड स्पोक, और एक शब्द फिर भी पकड़ कर रखता है पहिए और स्पोक को यानी तीलियों को. तो देखिए एक डम्ब मीन्स होता है गूंगा और दूसरा होता है वो जो तीलियां और व्हील के बीच में होता है वो डम्ब कहलाता है. ठीक है. अब इसके बाद नेक्स्ट पैरे में ए डोर में ओफन बी ए जार बट गिव द डोर ए स्लम एंड देन योर नर्व्स रिसीव ए जार एंड देन देयर्स जार ऑफ जैम. यू हैव हर्ड ऑफ कोर्स ऑफ ट्रैफिक जैम्स एंड जैम्स यू गिव योर थम्स एंड एडर्स टू, वन इज ए स्नेक द अदर एड्स अप सम्स. ठीक है. तो इस पैरे में कह रहे हैं कि ए डोर में ओफन बी ए जार, एक दरवाजा हो सकता है अजार, बट गिव द डोर ए स्लैम, पर दरवाजे को जोर से बंद करो. एंड देन योर नर्व्स रिसीव ए जार, और जब तुम्हारी नसों को लगता है एक जार, एंड देन देयर्स जार्स ऑफ जैम, और फिर जैम के भी तो जार होते हैं. तो देखिए यहाँ पे जार का मीनिंग जार है ना. यू हैव हर्ड ऑफ कोर्स ऑफ ट्रैफिक जाम्स, तो तुमने अवश्य सुना होगा ट्रैफिक जैम के बारे में, है ना. एंड जेम्स यू गिव योर थम्स, और जेम तुम अपने अंगूठे को भी देते हो. एंड एडर्स टू, वन इज ए स्मैक, और एडर्स जो है एक सांप है, और द अदर एड्स अप सम, और दूसरा सवालों को जोड़ता है, यानी एडर्स मीन्स स्नैक और एड्स मीन्स जोड़ना. तो इस तरह से पोएट यहाँ पे एक ही शब्द का कह रहे कि स्पेलिंग भी सेम है लेकिन अर्थ अलग अलग है. अब लास्ट पैरे में पोएट कह रहे हैं कि ए पुलिस मैन इज ए कॉपर, इट्स ए निक नेम इम्पोलाइट, यू एट ए कॉपर इन द किचन इज एन आर्टिकल यू लाइट, ऑन एवरी हैंड इन एवरी लैंड इट्स ए थॉरोली एग्रीड, द इंग्लिश लैंग्वेज टू एक्सप्लेन इज वेरी हार्ड इंडीड. तो लास्ट पैरे में पोएट कह रहे हैं कि ए पुलिस मैन इज ए कॉपर, एक पुलिसमैन एक पुलिस वाला आदमी को बोलते हैं कॉपर, इनका ये जो है व्यंग नाम है अशिष्ट भाषा में, है ना. एट ए कॉपर इन द किचन इज एन आर्टिकल यू लाइट, और कॉपर एक वस्तु है, और कॉपर जो है वो किचन में रसोई घर में होता है, जो एक वस्तु जिसे तुम गर्म करते हो. ऑन एवरी हैंड इन एवरी लैंड, प्रत्येक व्यक्ति और हर देश में, इट इज थॉरोली एग्रीड, यह पूरी तरह से माना जाता है कि द इंग्लिश लैंग्वेज टू एक्सप्लेन इज वेरी हार्ड इंडीड, अंग्रेजी भाषा को समझना वास्तव में बहुत ज़्यादा कठिन है. तो इस तरह से ये जो पोएट है हैरी हेम्सले, इन्होंने ये बताया है कि अंग्रेजी के शब्दों में उसी शब्द का अलग अलग अर्थ होता है. ये आप लोग को क्लियर हो गया होगा. थैंक यू.